अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक चौधरी और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के रियल स्टेट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो जो कि खारियाँ सियालकोट मोटरवे के बारे में है और खारियाँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर जो काम शुरू कर दिया गया है इसके बारे में ज़बरदस्त अपडेट्स लेकर है। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैंने कुछ अर्सा पहले जब इसके टेंडर्स का जो है ऐलान हुआ था और जब इस मंसूबे के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे तो मैंने खारियाँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि खारियाँ से शुरू होकर समड़ेयाल जाने वाली ये मोटरवे किस तरीके से खारियाँ के लोगों को सियालकोट के साथ अटैच करेंगी और कैसे ये वाली जो मोटरवे है ये तब्दील करेगी जोग्राफियाई लिहाज से और मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को इस इलाके के उनके जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टीज़ की, रास्ते में जो एरियाज़ आते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो जलालपुर जट्टा की बात हो, पेरो शाह की बात हो, चाहे वो समड़ेयाल की बात हो या बाकी इलाकों की बात हो जहाँ जहाँ से इस सोसाइटी ने गुजर के जाना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टेंडर को चूँकि अवार्ड कर दिया गया था और इस टेंडर को अवार्ड होने के बाद इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। ये काम जो मोटरवे बनाने के लिए शुरू हुआ है ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है इस पूरे इलाके के लिए, चाहे आपका ताल्लुक़ समड़ेयाल वाली साइड से है या सियालकोट वाली साइड से है या आपका ताल्लुक़ जो है वो खारियाँ वाली साइड से है या आपका ताल्लुक़ दरमियान में आने वाले देहात और इंटरचेंजेस के एरिया से है। बहरहाल ये मोटरवे जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इसको अगले चंद सालों में कंप्लीट होना है। बाज़ हलकों का ये भी कहना है कि 2 साल के अंदर अंदर ये फुली ऑपरेशनल होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 साल में ये ऑपरेशनल हो जाती है तो ये पूरे इलाके की तकदीर बदल देगी। चूँकि सियालकोट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस और सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला देने वाला शहर है। इसी तरह से जो खारियाँ है ये फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तान में आती है अदर देन ट्रेड, चूँकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बाहर हैं, नॉर्वे में हैं, डेनमार्क में, यूके में और बाकी एरियाज़ में हैं और फिर खारियाँ के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं, चाहे वो मंडी बावलदीन हो, चाहे गुजरात हो, लाला मुसा हो, इस रीजन के लोग भी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ के अंदर बैठे हुए हैं और ये लोग एक बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान भेजते हैं। तो अगर हम खारियाँ को थ्रू मोटरवे मॉडर्नाइज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक मॉडर्न शहर है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कैंट रखता है, खारियाँ के अंदर खारियाँ कैंट मौजूद है। ऑलरेडी हम जीटी रोड पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा देखते हैं कि खारियाँ डेवलप्ड सिटी है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर स्मॉल सिटीज़। यानी एक छोटी तहसील है तो कहने को तहसील, लेकिन बहुत से बड़े शहरों का मुकाबला करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टी की प्राइसेस के हवाले से। तो ऐसे में इस मोटरवे का शुरू हो जाना जो है एक बहुत बड़ी वेलकमिंग न्यूज़ है। इस सिलसिले में हम मज़ीद मालूमात गैदर कर रहे हैं काम के हवाले से कि ये काम कितने अरसे में कंप्लीट होगा, गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से एरियाज़ के अंदर पहले काम शुरू करेगी, कौन सी इंटरचेंज पहले बन जाएगी, कौन सी इंटरचेंज बाद में बनाई जाएगी। ये सारी चीज़ें लेकर हम दोबारा आपके सामने कुछ अरसे बाद आएंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इस ख़बर को आप तक पहुंचाना है कि जो हमने पहले न्यूज़ दी थी कि ये मोटरवे बनेगी, आज उस ख़बर की तोसी हो गई है और उसके ऊपर एक मोड़ सब्त हो गई है कि इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हम सब के लिए। अगर ये मोटरवे बन जाती है तो आप ये देखें कि जो खारियाँ हैं इससे लेकर जो रास्ते में एरियाज़ आते हैं यहाँ पर बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी जो सियालकोट में शायद महंगी ज़मीन होने की वजह से ना लग सकती हों, क्योंकि जो उनका ट्रेडर है, जो उनका मैन्युफैक्चरर है वो सियालकोट में बैठा हुआ है। अगर एक बंदा सियालकोट के अंदर बैठकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर पिछले 50 साल से काम कर रहा है या वहाँ पर सियालकोट का कोई ताजिर या सियालकोट का कोई मैन्युफैक्चरर वहाँ पर बैठकर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं पिछले 70 साल से या 60 साल से बना रहा है, तो अब जो उसकी समझ सकते हैं आपके जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसको अपने काम की माहिराना सलाहियतें हैं, उनको बरोए कार लाकर
وہ ان پسماندہ علاقوں کو جو کھاریاں اور سیالکوٹ کے درمیان آتے ہیں وہ ان دیہاتوں کی تقدیر بدلے گی، ان کے علاقوں کے لوگوں کو جابز ملیں گی۔ بہت سے لوگ جو ہیں جو روز اٹھ کر گجرات یا کھاریاں کی طرف آتے تھے یا وزیر آباد کی طرف آتے تھے، وہ وہاں سے اپنے دیہاتوں سے اٹھ کر وہیں سے موٹر وے لے کر سیالکوٹ پہنچ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ کھاریاں تھرو موٹر وے آ سکتے ہیں۔ تو یہ موٹر وے اس علاقے کی قسمت بدلے گا۔ بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر جو مجھے سوالات آتے ہیں وہ یہ بھی آتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے اس کے اندر سے موٹر وے گزر جائے گا، انٹرچینج ہمارے قریب سے نہیں گزر رہا، تو شاید ہماری زمینیں جو ہیں وہ خدا نخواستہ ضائع ہوں گی یا ہمارا جو ہے وہ زرعی زمین جو ہے وہ موٹر وے کے اندر آنے سے کچھ نقصانات ہوں گے۔ بہرحال جب بڑے پروجیکٹس آتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات بھی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موٹر وے اوور آل اس پورے علاقے کے لیے بہت سے فوائد لے کر آئے گا۔ میری طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔